ये जो वीडियो रहने वाली है मोस्ट डिमांडिंग वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आज आपका BTech का एग्जाम खत्म हुआ है। अब जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर है। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ऐसा पेपर होता है जो थोड़ा सा अपन को कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ड्राइंग है, और ड्राइंग भी अलग अलग प्रकार की। ठीक है। और सेकेंडली चीज की यार, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बैक आई थी इस बार। ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब बोल सकते हैं कि 50 to 60% बच्चे ऐसे थे जिनकी बैक आई थी। तो वो भी इस वीडियो का वेट कर रहे थे, तो इसलिए आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पेपर को किस तरह से टैकल करेंगे। सबसे पहली चीज, यार इस सब्जेक्ट के ऊपर अगर मेरे पास बात करें तो मेरे पास थ्योरी है। सिर्फ कैट थ्योरी का मैंने वन शॉट वीडियो बनाया जो यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री है। बाकी जो ड्राइंग वाला पार्ट है वो मेरे पास नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या रहेगी, आज मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, मैं अपने माइंडसेट से, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग पूरा का पूरा कंप्लीट किया, तो मैं एक अप्रोच बताऊंगा कि यार आज मेरे पास जो टाइम रहता, मैं अपने आप को उस जगह पर रख के देखूंगा कि यार आज अगर मेरे पास टाइम रहता तो मैं किस तरीके से सब्जेक्ट को टैकल करता। ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर किस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ता जिससे आराम से अच्छे से पेपर निकल जाए। ठीक है। तो ये एक अप्रोच लेके मैं आज की जो स्ट्रेटजी बताऊंगा, अगर आप उसे फॉलो करते हो आप आराम से ईजी का पेपर भी निकाल पाओगे। ठीक है, तो जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप आराम से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ठीक है। जिसका एग्जाम आपका होने वाला है 19 अगस्त को। ठीक है, आज जो वीडियो देख रहे हैं ना, दो टाइप के बच्चे वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले वो बच्चे जिसका आज बीटेक के लिए एग्जाम था, सबसे पहले तो आप कमेंट के अंदर रखा है बताना कि भैया बीटेक के लिए एग्जाम कैसा गया। अभी जैसे एग्जाम आपका हुआ 2 बजे मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था, उन्होंने बताया भैया जैसे अपना थेवेनिन हो गया, ठीक है, सुपरपोजिशन हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया, डी मोर्गन्स हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं और बढ़िया से उन्होंने बनाए। तो पहले बताना कि यार आपका एग्जाम कैसा गया। जो क्वेश्चन मैंने बताया वो एग्जाम में आया नहीं, और एग्जाम में आए तो आपने कितना अच्छे से उसको अप्रोच किया। ठीक है, तो ये चीज आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। सेकेंडली, मैं ये चाहता हूं कि यार जो भी बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो CSE ITAML ब्रांच के हो या फिर आप ये सेकंड वाले केमिस्ट्री वाले साइड के हो, आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि आगे भी, अभी आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, सेवन और एट, यहां तक आपकी ये चैनल हेल्प करेगा। चाहे वो कोर्सेज के जरिए हो, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियोस हैं उसके जरिए हो, नोट्स के जरिए हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जरिए हो। ठीक है, हर तरह से ये चैनल आपकी मदद करने वाला है। और स्पेशली अभी मैं फोकस वही आरसीपीवी का कर रहा हूँ, धीरे धीरे एक्सपेंड करूंगा, बट मैं चाहता हूँ आरसीपीवी एक बार कवर हो जाए एंड देन फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने देखा यार कि आप लोग क्या है कि 30% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है जो वीडियो देखते हैं, और 70% लोगों ने अभी तक नहीं किया। तो ये चाहता हूँ 70% कम से कम 50 तो पार हो, 50% बच्चे तो। ठीक है, और वैसे भी एक टारगेट है यार 10K का, अभी आराम से 600 सब्सक्राइबर बस बचे हैं, तो इसको थोड़ा सा करवा दो। ठीक है, जिससे एग्जाम से पहले एक खुशी दे दो सर को। ठीक है, चलिए तो ये प्रॉपर चीज है। अब जो इस सब्जेक्ट को अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज क्या भाई, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट की तो इसमें सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद चीजों को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इसको आप आराम से अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि इसमें लिखे हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो ज्यादातर ट्राई करना कि यार आप किसी का भी कोर्स लो, या यूट्यूब पे भी अगर आपको लेक्चर मिल जाए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के, तो ये टॉपिक तो पर्टिकुलर करके जाओ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर बात करते हैं सबसे पहली यूनिट की। ठीक है, यूनिट नंबर 1 जो है स्केल्स एंड इंजीनियरिंग कर्व। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है ना, वो कौन सा होता है पता है? डायगोनल स्केल वाला। मतलब स्केल्स वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, नॉर्मल स्केल, डायगोनल स्केल, इन सबको, क्योंकि ये हर बार ही आपके पास रिपीट हो रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास वर्नियर स्केल, जो भी नॉर्मल है, बट उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है स्केल के बाद, वो क्या है? कॉनिक सेक्शन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर आप यूनिट नंबर 1 से मान लो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका इससे आ सकता है। ठीक है, स्केल से, और सेकंड आपका कॉनिक सेक्शन से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मिनिमम आपके यूनिट नंबर 2 से 2 क्वेश्चन बन के आएंगे, और या तो ड्राइंग वाली भी हो सकते हैं, या फिर ठीक है इसमें रहना थोड़ा सा यार, दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले एक थ्योरी वाला कि स्केल्स क्या होता है, उससे रिलेटेड थोड़े से फंक्शंस। तो जब आप स्केल्स पढ़ोगे ना, तो ये थ्योरी भी थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था ना, बहुत सारे बच्चे सिर्फ ड्राइंग ड्राइंग करके चले गए थे, उनको थ्योरी का पता ही नहीं था कि यार भाई इसकी थ्योरी पूछा, स्केल्स क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। और एग्जाम में ये भी पूछ दिया, जिसकी वजह से नहीं हो पाया सॉल्व। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, स्केल्स सबसे पहले डायगोनल स्केल किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है ये अपन लोग देखेंगे, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सेकंडली अपन इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद कॉनिक सेक्शन का भी सेम चीज, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब बना के देखेंगे ड्राइंग, एंड इसकी अपन लोग थ्योरी भी पढ़ लेंगे यहाँ पे।
ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आप साइक्लोइड ये सब पढ़ सकते हो, मतलब ये 3 टॉपिक तो आप करके जाना, 1 2 और ये 3 यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 2 पे आए अपन लोग। तो यूनिट नंबर 2 पे आपको सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, एक एचपी में और एक वीपी में। ठीक है, वही इंक्लाइन, एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल और वीपी मतलब वर्टिकल। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ये वाला टॉपिक भी करके जाना है, क्योंकि ये रिपीटेड टाइम पूछा गया है, तो यहाँ पे भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन करने में टिक कर देता हूँ। सबसे पहला ये, सेकंड ये, और ये थर्ड ये। ठीक है, यूनिट नंबर 2 से पहले तो ये कर लेना है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये वाला कर लेना, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप यूनिट नंबर 2 से करोगे। यूनिट नंबर 3 की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला वाला करना है रेगुलर प्लेन, जिसमें ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन किस तरह से बनता है। देन फिर अपन प्लेन इंक्लाइंड ये वाला कर लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से 2 क्वेश्चन आप इसमें से कर लेना, है ना। उसके बाद सेक्शन और सेक्शन ऑफ सॉलिड पे आओगे। यहाँ पे आपको सबसे पहला प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, जिसके अंदर प्रिज्म, पिरामिड, कॉन और सिलेंडर, ये आपको हर बार एग्जाम में बनाने को देता है। ठीक है, तो अपन ये कर लेंगे। उसके अलावा कौन सा, ये और ये थर्ड वाला कर लेंगे। ठीक है, एंड देन फिर यूनिट नंबर 5 से अगर आपको लगती है तो आप इसको ट्राई करना, क्योंकि मैं जब अपने टाइम पे था ना, तो यार जो 5th यूनिट थी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जिसके क्या है डायग्राम ऐसे ऐसे बनते थे, कम से कम इतने बड़े बड़े रहते थे। ठीक है, तो बनाने में ये सब में थोड़ा दिक्कत होती थी। बट अगर आप ये 4 यूनिट के ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक अगर इनको करके जाओगे बढ़िया से, ठीक है, इसके अपन लोग क्या करना है, यहाँ पे देखना, सबसे पहले तो इसके न्यूमेरिकल करना है, जो चीज बताई। ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब क्या, आराम से डायग्राम बनाना देखना है कि यार अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल आ गया, उससे अपन लोग डायग्राम किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली अपन इसकी थ्योरी कर लेंगे। ठीक है, थ्योरी लाइक यार भैया स्केल्स, कुछ टॉपिक तो होते हैं, जैसे मान लो स्केल्स क्या होता है, इससे रिलेटेड जो पास में पूछे गए हैं। ठीक है, सेकंड हो गया अपने पास स्केल्स के अलावा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो ये सब आपको थ्योरी कर लेना है। मैंने एक शायद पेपर भी लगाया होगा इसमें, तो उसमें बहुत, हाँ ये रहा, देखो सबसे पहले मान लो कि यार ये आ गया एक न्यूमेरिकल। ठीक है, ये रहा। उसके बाद थ्योरी क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भैया व्हाट इज स्केल, क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल आपको बताना है। उसके बाद डिफाइन करना है आरएफ और एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ द नीड्स। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपके बनेगा एग्जाम में थ्योरी फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। सेकंड, अपन वापस से एक अपने पास न्यूमेरिकल आ गया, थर्ड वाला वापस से न्यूमेरिकल आ गया, फोर्थ वाला इधर भी एक न्यूमेरिकल, और यहाँ पे आपके पास क्या दिया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, इसकी एक स्केच बनाओ। ठीक है, इस तरह का, तो ये भी अपना थ्योरी फॉर्म में है। उसके अलावा ये भी हो गया। ठीक है, ये भी अपना न्यूमेरिकल हो गया, ये भी अपना न्यूमेरिकल, ये भी अपना न्यूमेरिकल, एंड देन फिर ये दोनों भी न्यूमेरिकल है इस तरीके से। और लास्ट वाला जो है आपका कैट थ्योरी के आ गया, जिसके अंदर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ गए, जिसमें आपको टू करने रहते हैं। तो इससे आप आराम से 14 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक अपन ने थोड़ा सा समझा कि यार किस तरह का रेशो रहेगा, और अपन को 5th वाला जो आइसोमेट्रिक है उसको छोड़ना है। ठीक है, आई नो थोड़ा सा चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, बट मैं चाहता हूं पहले अपन पूरी चीज को कंपाइल करने कि यार किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से अप्रोच बनाए। ठीक है, अभी तक जो अपन ने देखा, जैसे मान लो मैंने प्रोजेक्शन पेपर भी लाया, तो उसके अंदर क्या अपन को समझ में आया कि यार रेशो कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहला रेशो हो सकता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, कि यार 50 आउट ऑफ 50। ठीक है, अभी समझना क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पे दूसरा रेशियो रह सकता है कि भाई 70 आउट ऑफ 30। ठीक है, थर्ड ऐसा हो सकता है कि भाई 30 और ये 70। ये बहुत कम केस होता है, ये आप एक्सेप्शन बोल सकते हो कि यार ये बहुत ही कम बार ऐसा होगा कि ये चीज हो। और सेकंड हो गया अपने पास कि यार भाई ऐसा आपसे पूछ लिया 80 आउट ऑफ 20। अब ये क्या बता रहा हूं, यहाँ पे जो ये है ना, ये इधर साइड वाला ये क्या है पता है, डायग्राम। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं न्यूमेरिकल, और इधर वाला जो है वो थ्योरी। ठीक है, मतलब मेरा क्या कहना था कि यार आपके पास एग्जाम में इस तरह की अप्रोच आ सकती है कि 50% आपके पास डायग्राम, 50% थ्योरी। अगर ये पेपर आ गया ना, बेस्ट है। ठीक है, ये आपका सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्यों, ये भी आके बताऊंगा। सेकेंडली, अगर ये पेपर आ गया, ये थोड़ा टफ है, बट यहाँ पे भी वही है कि 70% आपका डायग्राम और 30% थ्योरी। थर्ड हो गया अपने पास ये, जिसके अंदर 30% डायग्राम, 70% थ्योरी, जो सबसे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको डायग्राम कम और थ्योरी ज्यादा है, और थ्योरी अपन लोग पेल सकते हैं आराम से। ठीक है, क्योंकि कैड अभी मैंने जो है वन शॉट बनाया है, अगर आप वो देख के जाते हो ना, कैड के कैसा भी क्वेश्चन है आप आराम से बना लोगे। और थर्ड हो गया अपने पास ये यार 80% डायग्राम और 20% थ्योरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अप्रोच किस तरह की रखेंगे। सबसे पहली चीज अपन को क्या करनी है, अभी आज से अगर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहली चीज क्या करनी है, सबसे पहली चीज करनी है कि आप जाके मेरी कैड वाली वीडियो देखो। ठीक है, कैड थ्योरी वाली वीडियो देखो। ठीक है, 1.5 घंटे की वीडियो है, ये आपको कहाँ पे मिलेगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा, या फिर आप क्या करना कि यार चैनल पे जाना, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, इजी कैड थ्योरी वन शॉट होगा। ठीक है, तो 1.5 घंटे की आप वीडियो आराम से देख लेना। ठीक है, सबसे पहला काम यहाँ पे यहाँ से ही करोगे कि अगर थ्योरी वाली चीज कभी आ गई ना एग्जाम में, यार थ्योरी अगर मान लो 20% भी आ गई, 30% भी आ गई, 50% भी आ गई, तो अपन उसको आराम से कैड थ्योरी पढ़ पाए।
ठीक है, इससे आप आराम से पता है कैड अगर आप कर लोगे और 14 से लेके 21 मार्क्स तक आप आराम से स्कोर कर पाओगे इससे। ये है, अगर वर्स्ट पेपर भी आता है ना तब भी आप ये तो बनाओ, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया यार, ये वाला जो पेपर था, ये वाला जो पेपर था कौन सा था, ये फर्स्ट वाला, यार ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पेपर था। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे आपको 14 मार्क्स आराम से देगा। ठीक है, एक और पेपर यहाँ पे लगा है, जैसे सबसे पहला क्या है इसके अंदर कि वही डायग्राम फॉर्म में है, ये भी अपना डायग्राम हो गया, पैराबोला ये भी अपना डायग्राम है, ये भी अपना डायग्राम। देखो अब यहाँ पे क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये आपकी थ्योरी पूछी गई है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन एंड साथ में डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इस तरह का थ्योरी अपन को कुछ करके जाना है। ठीक है, देन फिर अपने पास ये भी आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्सप्लेन ऑक्सिलरी प्लेन मेथड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉपर हो गया एंड ठीक है, यहाँ पे भी आपसे पूछा गया आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, हेक्सागोनल प्रिज्म ये है। एंड लास्ट में अगर आप देखोगे कैड के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है, जो कि आपको 14 मार्क्स आराम से देके जाएंगे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन बोलेगा कि भाई लेयरिंग ये सब दिया हुआ है, इसमें से कुछ 2 क्वेश्चन कर लो और आप 14 मार्क्स आराम से कर सकते हो। इसका मतलब अपन को समझ में आया कि यार अगर अपन लोग ये वाली वीडियो कर लेंगे तो ये तो पक्का है कि यार 14 से लेके 21 मार्क्स तक अपन आराम से स्कोर कर लेंगे, बट ये है कि यार अपन को ये अच्छे से बना के आना है। ठीक है, चलिए ये प्रॉपर हो गया। अब देखो जैसे ही अपना कंप्लीट हो जाता है ना, तो अपन को क्या है, अब सिंपली 3 ड्राइंग अच्छे से बना देनी है। 3 ड्राइंग बना दो और साथ में 2 कोई क्वेश्चन कर दो। मान लो स्केल्स में आया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, 14 से लेके 21 मार्क्स स्कोर हो गए। देन फिर अब मैं क्या करूंगा, 3 क्वेश्चन जो है ड्राइंग के लिए मेरे को करना है। ठीक है, अब वो किसके करूंगा पता है क्या, मैंने क्या बोला, यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, स्केल्स और कॉनिक सेक्शन को उठाएंगे। ठीक है, इसमें से अपन क्या करेंगे, स्केल्स वाला टॉपिक अच्छे से कर लेंगे और कॉनिक सेक्शन वाला टॉपिक अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अगर आप ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लेते हो, आपके एग्जाम में आराम से गारंटी है कि इसमें से एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा। पिछले उसमें नहीं हुआ है, ये चीज होती है कि यार कभी कभी नहीं हो पाता है, बट ज्यादातर जो हुआ है ना उसके अंदर आपकी ये स्केल्स में से एक आध क्वेश्चन तो आया है। ठीक है, इस वाले चैप्टर में से। तो अगर आप ये 3 टॉपिक कर लेते हो, स्केल्स कॉनिक सेक्शन, इसमें से एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएंगे अपन यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 पे आपको ज्यादातर ट्राई करना है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कर लो। ठीक है, तो ये सबसे पहला हो गया एंड साथ में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, इसका अपन को ड्राइंग को बनानी है, बट उसके अलावा क्या करना है, ये अपन ने देखा था कि यार थ्योरी फॉर्म में भी पूछा जा रहा था। ठीक है, कि यार फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल क्या होता है, तो ये थ्योरी फॉर्म में भी अपन को उसको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अगर मान लो ये आ जाता है तो इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन अपन इसमें कर लेंगे। ठीक है, और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में भी ये वाला एक कर लेंगे जो हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से अपने हो गए, मान लो 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 3 क्वेश्चन का मतलब आराम से अगर कट पिटा के भी बात करें 20 मार्क्स अपने यहाँ से स्कोर। ठीक है, एंड देन फिर अब थर्ड अप्रोच क्या करेगी, अगर आप कर सकते हो ना तो क्या करना कि यार ये जो पीडीएफ लगाई है ना, इसी के में मैंने आपको बताया है कि यार एक क्वेश्चन अपन को दिखा था स्केल्स का किस तरह से पूछा जा रहा था। ठीक है, स्केल्स, उसके बाद अलग अलग चीजें, तो वो अपन लोग कर लेंगे। सेकंड हो गया भैया प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन या प्लेन, ये अपन लोग कर लेंगे। ठीक है, थर्ड हो गया अपने पास एक और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वाला। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना, थोड़ा सा पास्ट ईयर पे जाना, ठीक है, पेपर्स पे जाना और वहां से देखना कि यार कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, स्केल्स का किस तरह से प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये सब का, तो वो थोड़ा आपको आइडिया पड़ेगा। अगर आप वो कर लेते हो ना, तो यहां से भी अगर आपके 2 क्वेश्चन बन गए, ठीक है, तो अगर टोटल गिनोगे ये 2 क्वेश्चन, ये अपने 3 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन, और ईडी में पास होने के लिए 7 क्वेश्चन सफिशियंट है। ठीक है, 7 क्वेश्चन से अगर आपको मार्क्स भी देगा तो कितने देंगे कि यार 40 प्लस मार्क्स देंगे। ठीक है, और अपन को पास होने के लिए सिर्फ 22 से लेके 25 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और अगर लास्ट मोमेंट है तो मैं चाहूंगा कि यार अपन लोग पासिंग के लिए ही थोड़ा सा देखें। ठीक है, अपन ये ना जाएं कि यार अपन अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे मार्क्स स्कोर करने के अपन को स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपकी चीज रहेगी जिससे आप आराम से थोड़ा सा पास हो सकते हो। ठीक है, किस तरीके से देखना है, सबसे पहली अपन की क्या रहेगी कि यार अपन लोग कैड थ्योरी करें, क्योंकि ये क्वेश्चन गारंटी है, ये वाले ऐसा रहता है कि ये देना ही पड़ता है उनको, कैड वाले क्वेश्चन तो ये तो आते ही हैं। ठीक है, और वो भी 14 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं, तो ये तो अपन को करके जाना है। सेकंड प्रायोरिटी रहेगी कि यार अपन लोग क्या करें, 3 ड्राइंग के लिए पढ़ लें, 3 क्वेश्चन ड्राइंग की तैयारी कर लें, जिसमें अपने स्केल्स पढ़ लें, कॉनिक सेक्शन पढ़ लें, उसके अलावा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ लें, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ लें, जो जो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं वाले कर ले अपन ने। उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन जो अपन ने बताया, ठीक है, जो आपको थ्योरी बताया, जिसमें स्केल्स हो गया और प्रोजेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये वाले क्वेश्चन अपन लोग कर लें। इससे आपके 2 क्वेश्चन भी अगर बन गए तो बढ़िया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपकी चीजें रहेगी, ये चीज को कंप्लीट करें। ठीक है, अब एक और चीज, मैंने जो अभी क्या करा है कि यार आपको कैड थ्योरी पढ़ाई है और इसके प्रॉपर आपको नोट्स भी दिए हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये क्वेश्चन आपके इंक्लूडेड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये चीज आपके ऊपर रहेगी कि आप जो है इस कमेंट
के अंदर बताओगे, और अगर हो सकता है तो मैं वीडियो अपलोड करने से पहले ये चीज अपडेट कर दूंगा कि यार इस नोट्स के अंदर मैं क्या करूंगा कि यार ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहा है ना, कौन से, क्या सॉलिड, क्या ये स्केल्स क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर बड़ा सा जो बन के आता है, सेम चीज प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, और वो बड़ा सा लिख के आता है, सेम चीज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो थ्योरी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हो सकता है कि यार 5 से 10 क्वेश्चन, ठीक है, जो मेरे को पास के थोड़ा सा एनालाइज करके 5 से 10 क्वेश्चन मिला के भी इसके अंदर जो है मैं प्रॉपर ऐड कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 15 क्वेश्चन हो गए और ये 10 क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं, इसमें से आप आराम से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और अगर भगवान की कृपा रही तो क्या होगा पता है कि यार ज्यादातर भी पूछे, जैसे अगर मान लो 50-50 वाला केस हुआ, ठीक है, तो आप ज्यादातर बना लोगे, ठीक है। अब ये वाले जो नोट्स हैं, ये वाली जो नोट्स की पीडीएफ है, इसके अंदर मैं इंक्लूड कर दूंगा कौन से 5 to 10 क्वेश्चन जो आपकी थ्योरी में पूछे जाते हैं, जैसे स्केल्स, प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, जिससे आप क्या करना है इस नोट्स में वो भी कवर कर लेना, ठीक है। वन शॉट वीडियो देखोगे, ये नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, इसको परचेज करोगे, और इसी के अंदर आपके इंक्लूड रहेंगे कौन से वाले थ्योरी क्वेश्चन जो स्केल्स ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको मेन फोकस क्या करना है, मेन फोकस आपको ड्राइंग का करना है कि यार अपन लोग ड्राइंग जो है वो कहीं से पढ़े। अब वो चीज आप क्या कर सकते हो, किसी का अगर पेड कोर्स होता है तो पेड कोर्स देख सकते हो। सेकेंडली अगर आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, जैसे कुछ नाम बता देता हूँ, टिकलेस एकेडमी है, उस टाइम पे मैंने तो एक पेड बैच लेके पढ़ा था अपने टाइम पे, बट बहुत से ऐसे बच्चे जिसमें क्लास में जिन्होंने वहां से पढ़ा था, ठीक है। तो वहां पे जाओ, टिकलेस एकेडमी ईजी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सर्च करो और वहां पे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप कर सकते हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। समझ में आया, एक अप्रोच समझ में आया कि भैया अपन को किस तरीके से सब्जेक्ट को टैकल करना है। मैंने बाकी सब्जेक्ट की तरह इसको नहीं बताया कि यार आप ऐसे ऐसे करो, मोर टॉपिक्स में से करो, लेक्चर देखो, ये वैसे पढ़ने वाला नहीं है। इसमें अपन वही 3 अप्रोच रखेंगे, कैट थ्योरी को अपन सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे क्योंकि वो क्वेश्चन अपन बना लेंगे। सेकंड अपनी 3 से 4 डायग्राम वाले क्वेश्चन को देंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, पता अपन अगर मान लो वो शीट जो बड़ी सी मिलती है आपको, ठीक है, उसके अंदर अगर आपने 4 ड्राइंग बना ली, 3 से 4 ड्राइंग, और थ्योरी आराम से आप 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, आप समझो इजी के अंदर पास हो, ठीक है। थ्योरी तो अपन को बढ़िया से लिखना है। अब वो 3 ड्राइंग में से, 3 से 4 ड्राइंग में से अगर 2 से 3 ड्राइंग बहुत मतलब 2 से, सॉरी, एक आध ड्राइंग थोड़ी सी खराब भी होती है तो भी चलेगा। 2 से 3 मतलब समझ रहे हैं ना, 2 से 3 ड्राइंग है, उसमें से एक ड्राइंग खराब भी होती है, मतलब थोड़ा सा मेजरमेंट का फर्क होता है तो चलेगा। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी ड्राइंग ही खराब कर दी, ठीक है। तो 3 ड्राइंग मैक्सिमम ट्राई करना कि अपन उसके अंदर बनाए शीट के अंदर, एंड 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन अपन थ्योरी में अटेम्प्ट करें जो अपनी सप्लीमेंट्री मिलेगी, ठीक है। और आप पहली बार अगर एग्जाम दे रहे हो, जो नए नए बच्चे हैं, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में, उनको बता दूं एग्जाम के अंदर क्या अप्रोच रहेगी आपकी कि यार आपको एक शीट दी जाएगी, आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको प्रॉपर वहां पे एक शीट दी जाएगी। एंड उसके अलावा जो रहता है ना टेबल, वो भी आपको टेबल जो आपने जब पढ़ने जाते होगे जी, जो आपका टेबल रहता है वहां पे रहेगा, ठीक है। तो उसमें खड़े होकर आपको प्रॉपर ड्राइंग बनानी पड़ेगी, तो अपना स्केल स्केल वो सब ले जा सकते हो और उस तरीके से बना सकते हो। मैंने तो अपने टाइम पे सिर्फ रोलिंग स्केल से ही काम चल गया था, बहुत सारे लोग वो एक ड्राफ्टर वाफ्टर खरीदते हैं, बट उतनी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नॉर्मल आपके पास रोलिंग स्केल है, उससे भी आप ड्राइंग बना सकते हो, सारी चीजें वैसी ही रहती है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर चीजें हैं। लास्टली मैंने आपको बता दिया कि यार ये जो कैट के नोट्स हैं, ये जो मैंने बनाया है, इसके अंदर क्या है, 15 क्वेश्चन जो लॉन्ग ज्यादातर पूछे जा रहा है, ठीक है, और 10 क्वेश्चन ये सिर्फ आप पढ़ सकते हो, रेडी कर लोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें वही है कि यार मान लो एडवांटेज अगर पूछा जाए कैट के बारे में, तो आपको किस तरीके से एग्जाम में एक्सप्लेन करना है बढ़िया तरीके से, तो आपको पढ़ के ही समझ में आ होंगे। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इस नोट्स के अंदर 10 क्वेश्चन, या बोल सकते हैं 5 से 10 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं थ्योरी में, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो आप जब भी परचेज करोगे तो आपको वाले नोट्स मिलेंगे, ठीक है, जो नॉर्मली जिसके अंदर वो अपडेटेड होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप ले सकते हो, 49 पीस का प्राइस है, बट मैं चाहूंगा पहले आप देख लो, कैड वाली वीडियो देख लो, उससे समझ लो और फिर जाके ये नोट्स लेना, ठीक है, और इस तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर को यहाँ कंप्लीट कर होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तक के लिए बाय बाय।